नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा लिखा हुआ एक आलेख। वर्ष 24 का अंतिम महीना आ गया है। ठंड ठीक से उतरी नहीं है, खासकर बिहार के गंगा किनारे। कल बूढ़ी गंडक के शहर के पास था, आज गंगा के पास हूँ। बूढ़ी गंडक के पास वाले शहर में गंगा बेसिन की समस्याओं को लेकर त्रिदिवसीय सम्मेलन था। सम्मेलन में क्या हुआ और आगे क्या किया जाएगा, यह कभी और बताया जाएगा। 30 नवंबर को जब सम्मेलन खत्म हो रहा था तो इच्छा हुई कि पास ही तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली वैशाली है, वहां चला जाए। 22 वर्षों तक महावीर वैशाली में ही रहे। वैसे एक दावा यह भी है कि महावीर जी का जन्म स्थान लछवाड़ है, जो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। जो भी हो, ईसा पूर्व की बातों को सिद्ध करना बहुत कठिन है। जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो बहुत तथ्यात्मक नहीं होते। वैशाली के प्रति दूसरा आकर्षण बुद्ध की स्मृतियां हैं। बुद्ध का अंतिम प्रवचन वैशाली में ही हुआ था। लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है। 200-300 वर्षों पहले की बात तो मुश्किल से याद रहती है। महान कवि तुलसीदास की जन्मस्थली और जन्मतिथि पर मतभेद है। कोई बांदा जिले में मानता है तो कोई सूकर क्षेत्र में। लेकिन बुद्ध की स्मृतियां हमारी धरोहर है, उन्हें जरूर सजोना चाहिए। तीसरा आकर्षण अशोक स्तंभ था, इसलिए वैशाली जाने की इच्छा प्रबल हो उठी। चौथा आकर्षण वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। निर्णय लेने और टैक्सी के आने में थोड़ी देर हुई। 3 बजे के करीब टैक्सी चली। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, इसलिए जाने से कोई फायदा नहीं होगा। पर मैंने ठान लिया कि कम से कम वैशाली की धरती पर कदम तो रख देना चाहिए। मैं और अलका चल पड़े। जब वैशाली पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था। टैक्सी वाले को भी बहुत अंदाजा नहीं था। यूं पहले उसने कहा कि सब कुछ खुला रहता है, मैं दिखा दूंगा। उसे भी पैसा कमाना था। झूठ की खेती तो महान आत्मा कर रही हैं, तो हर दिन कमाने खाने वाले और क्या करें। वह पहले विश्व शांति स्तूप के पास ले गया। यह स्तूप द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए नरसंहार के बाद बनवाया गया था। इसका कुल उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस स्तूप में 4 दिशाओं में 4 महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। वे ज्ञान मुद्रा में भी हैं, लेटे हुए भी और निर्वाण प्राप्त करने के क्षण का भी। विश्व शांति स्तूप के समक्ष बहुत बड़ी पुष्पकरणी है। इसकी खुदाई से महात्मा बुद्ध की स्मृतियों से संबंधित बहुत सारी चीजें मिली हैं, जो एक संग्रहालय में मौजूद हैं। इस पुष्पकरणी का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इतनी उपेक्षित है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरी पुष्पकरणी जलकुंभियों से भरी है और विश्व शांति स्तूप की देखरेख में भी लापरवाही दिखाई पड़ती है। इसके बाद संग्रहालय पहुंचे तो गेट लगाया जा रहा था। इसके पूर्व उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध ने अंतिम प्रवचन दिया था। मन में भावनाओं का ज्वार उठता था। अलका ने पूछा कि यहाँ वेणुवन तो होना चाहिए। उनकी जिज्ञासा गलत नहीं थी, लेकिन जहां तहां वेणु तो मौजूद हैं, लेकिन वेणुवन नहीं। कोलुआ में अशोक स्तंभ है, वहां पहुंचा जरूर, लेकिन दर्शन संभव नहीं था। यही हाल महावीर की जन्मस्थली का भी हुआ। जब लौट रहा था तो मन सोच रहा था कि एक बार और आना हो तो सब कुछ के दर्शन कर लिया जाए। देश में बहुत कुछ है जिन्हें देखना जरूरी है। अंत में एक बात जरूरी लगी कि मुख्यमंत्री नालंदा और राजगीर में जितने लगे रहे, उससे बहुत कम वैशाली में लगे। वैशाली की महत्ता उतनी तो जरूर है जितनी नालंदा और राजगीर की है।